हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहन है और मैं अयोध्या के रहने वाला हूँ और मैं फ़ौज में हूँ। व्यक्ति बढ़ती उम्र की दहलीज पर क्यों न खड़ा हो, लेकिन मन में दबी प्यार की कसक एहसास को हर कदम महसूस करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। फ़ौज से रिटायर होकर गांव आया तो मैं शरीर से स्वस्थ था, लेकिन मेरे हिस्से में आया बाबूजी का मकान जो जर्जर हो चुका था। उसे ठीक करवाने में 2 महीने लग गए। शुरू के 2 महीने मैं घर में ही व्यस्त रहा। मिस्त्री मज़दूरों से काम करवाना आसान न था। थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ तो काम बंद हो जाता था। 2 महीने जब बाद मैं गांव में अपने खेतों के लिए निकला तो कई जान पहचान वाले पूछने लगे, कब आए? 2 महीने बताने पर वे हैरान होते। आज दिखाई दिए। मैं कहता मकान ठीक करवा रहा था, कहते हुए अपने खेतों की ओर निकल गया। फसल लहलहा रही थी, मैं यादों में खो गया। तब मेरी उम्र शायद 16 साल की थी। भरपूर जवानी थी। हमारे खेतों के साथ गीता के बापू के खेत थे। गीता भी अपने बापू के साथ आ जाती थी। सुंदर और सजीली, दमकता गोरा रंग था। उसके बाएं गाल पर छोटा सा काला तिल था जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता था। बस थोड़ा सा मुंह टेढ़ा था। ध्यान से देखने पर पता चलता था उसकी उम्र भी मेरे जितनी थी। मेरे साथ खेला करती थी। खेलते खेलते उसके शरीर को छू लेना बहुत अच्छा लगता था। शायद उसे भी अच्छा लगता हो। वह कुछ नहीं बोलती थी, केवल मुस्कुराती रहती थी। जाने वे दिनों की याद करके सिहर उठता हूँ। उसका शरीर बहुत गठीला था। हम दोनों पर हमेशा मस्ती छाई रहती थी। मैं अपने खेत में खड़ा अब भी रोमांचित हो रहा था कि साथ के खेत में काम कर रहे। यह तो बहुत अच्छी बात है। खेतों की संभाल चंगी हो जाएगी। वैसे गिरधाड़ी बहुत अच्छा काम करता है। जी बापूजी। बातों बातों में मैंने गीता के बारे में पूछा। उन्होंने कहा ठीक ही होगी, उसे आए तो ज़माना गुजर गया। आप भी देखने नहीं गए? उन्होंने कहा गया था 1-2 बार देखने, फिर सोचा लड़की है, उसके घर बार बार जाना ठीक नहीं है। फिर वे जाने कहाँ खो गए थे। मैं समझ गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा मदीनपुर में मेरी मौसी रहती है, मैं उससे मिलने जाऊंगा तो गीता से मिलूंगा। ठीक है, मिल लेना। फिर वे अपने खेतों में काम करने लगे थे। मैं अपने दूसरे खेतों में चला गया। आसमान की ओर देखा तो बादल घिर आए थे, शायद बरसात आए। खेतों में चना यानी चावल लगे थे। बरसात की ज़रूरत भी थी, विशेषकर उन खेतों के लिए जिनके पास ट्यूबवेल नहीं थे। मौसम सुहाना हो रहा था। खेत में बनाई झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते बारिश तेज़ हो गई थी। मैं भीग गया था। उस दिन भी ऐसी ही बारिश थी। गीता बापूजी को रोटी देकर मेरे पास झोपड़ी में आई थी। पूरी तरह भीगी हुई थी। भीगने से उसका सारा शरीर निखर गया था। मैं उसे देखता ही रह गया था। मेरे ऐसा देखने पर वह शर्म से छुई मुई हो गई थी। बोली कुछ नहीं थी, केवल अपने शरीर को ढकती रही थी। उस दृश्य को याद कर के आज भी उस पर प्यार आ रहा था। प्यार के ऐसे लम्हे जीवन में फिर कभी नहीं मिले। तो ये था मेरे ज़िंदगी के कुछ पल। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। अगले कहानी के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।